बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। मैं आज बना रही हूँ दलीम की रेसिपी, आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मैंने दलीम के लिए चीज़ें ली हैं। मैंने आधा कप ली है गंदम और इसको सारी रात मैंने पानी में भिगो दिया है, थोड़ा सा 1-2 चुटकी सोडा डालकर। और अब इसको अच्छी तरह धो लिया, सोडे का पानी निकाल दिया और फ्रेश पानी डाल दिया हुआ। और आधा कप ही मैंने ली है चने की दाल, ठीक है। और 1/4 कप मैंने लिया है ये कि चावल लिए हैं मैंने। आप इसकी जगह टोटा भी ले सकते हैं, साबुत चावल भी ले सकते हैं, कोई भी ले लें, ठीक है। और 1/4 कप ली है माश की दाल धुली हुई। 1/4 कप मैंने लिए हैं जौ का दलिया। मुझे साबुत जौ नहीं मिले थे तो मैंने उसका दलिया ले लिया। और 1/4 कप मैंने मूंग की धुली हुई दाल ली है। और 1/4 कप मैंने मसूर की दाल ली है, ठीक है। ये जो गंदम थी इसको तो मैंने सारी रात भिगो दिया हुआ था। और बाकी ये जो दालें हैं ना अब रह गई ये सारी, इन सब को मैंने कुकिंग करने से कह लें कि 3 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था। और इन सब चीज़ों को अच्छे से पहले आपने चुन लेना, साफ़ कर लेना। और ये देखें, मैं इन सब चीज़ों को 3 घंटे पहले मैंने भिगो दिया हुआ है। तो अब हम इसकी कुकिंग शुरू करते हैं जी। तो मैं इन दालों को प्रेशर में बनाऊंगी, आप इसको बगैर प्रेशर के भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले दालों को हम डालेंगे प्रेशर में और इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 लीटर पानी। और 1 टीस्पून इसमें हम डाल देंगे नमक। और ½ टीस्पून में इसमें डाल दूँगी हल्दी। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें गंदम भी। और इसको कुकिंग करने के लिए चूल्हे पे रख देंगे जी। तो कुकर को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था। अब उसमें उबाल आ गया। जब भी आप दालें वगैरह कोई भी डालें ना तो उसमें अच्छे से उबाल आ जाए और उसको अच्छे से पहले एक दफ़ा हिला लें इस तरह। और ये पकना शुरू हो जाए कि इसका उबाल जो ऊपर आने वाला है ना वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। अब देख रहे इस तरह बबली अब इस तरह पकता रहेगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे हम करेंगे इसका कुकर का ढक्कन बंद। तो इस पे मैंने रख दिया वेट। इस टाइम आंच तेज़ है। जब इसका मसलन के सीटी चल पड़े कुकर की तो फिर आप आंच अपने हल्की कर देनी है। और हल्की आंच पर इसको 15 मिनट 10 से 15 मिनट तक इसको पकाना है। आंच फिर आपने फुल नहीं रखनी। और हमेशा फिर मैं कह रही हूँ इसको उबाल आ जाए अच्छी तरह, उसके बाद ही आपने बंद करना है। वरना इसकी जो होती है ना प्रेशर कुकर की सीटियाँ वगैरह जहाँ से भाप निकलती है उनमें ये दालें फंस जाती हैं। अगर आप बगैर प्रेशर के बनाना चाहते हैं तो इसको खुले बर्तन में डाल के थोड़ा पानी ज़्यादा डाल के, और तो इसको कम से कम 1 से सवा घंटा लग जाएगा इसको पकते हुए जी। तो पहला स्टेप था दालों को उबालना और दूसरे स्टेप में है गोश्त को गलाना, ठीक है। इसका दलीम के लिए कौरमा तैयार करना। तो उसमें मैंने 4 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज ली, इनको स्लाइसेस में काट लिया है। इस साइज़ की प्याज थी तकरीबन 4 अदद। और 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है जो कि आधा किलो बोनलेस है इसमें और आधा किलो हड्डी वाला गोश्त है, ठीक है। बिल्कुल हड्डी नहीं, उसके साथ भी गोश्त है। और ये बोनलेस आधा किलो। तो 1 कप मैंने ऑयल लिया है। तो इसका बाकी जो मसाले मैं जैसे जैसे पकाती जाऊंगी साथ साथ आपको डालती जाऊंगी। बहुत आसान मसाले हैं कि आप इजी से आपको अवेलेबल होंगे, हर घर में मौजूद होंगे, ठीक है। तो हम इसको पकाना शुरू करते हैं जी। तो मैंने एक प्रेशर कुकर को चूल्हे पे रख दिया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। मीडियम आंच पर इसको हम फ्राई करेंगे तब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए जी। तो देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है तो आंच बिल्कुल धीमी कर दें। और इसमें से हाफ़ प्याज हमने निकाल लेनी है, ऐसे निचोड़ के हाफ़ प्याज इसको निकाल लें। हम इसकी बाद में गार्निश करेंगे ऊपर से डालने के लिए। और बाकी भी हम इसमें डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 4 टेबल स्पून। गरम मसालों में है 2 तेज़पात के पत्ते, 2 बड़ी इलायचियाँ और 2 दालचीनी के टुकड़े, ठीक है। और अब हम इसमें गोश्त भी डाल देंगे थोड़ा सा भुनने के बाद। अब इसको तब तक भुनेंगे जब तक कि गोश्त का कलर जो है ना गोश्त का वो अच्छे से चेंज हो जाए। और आंच इस टाइम मैं थोड़ी सी तेज़ कर रही हूँ।
क्योंकि गोश्त को अच्छे से भून लिया मैंने और इसका देखें कलर चेंज हो गया बिल्कुल। तो अब हम इसमें मसाले डालते हैं और आप देखते जाइएगा। आँच इस टाइम हल्की करते हैं मसाले डालते हुए। 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1.5 टेबलस्पून सुरख मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक हमने दालों में भी डाला था और 1 टीस्पून इसमें। बाकी आप बाद में जब दलीम पकने पे आ जाए तो तब उसमें नमक टेस्ट कर लीजिएगा, तो कम लगे तो फिर डाल लीजिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी और लेवल करके टेबल स्पून जो होता है ना उसको लेवल करके मैंने गरम मसाला लिया, 1 टेबलस्पून गरम मसाला लेवल। तो अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आँच मैं थोड़ी सी तेज़ कर दूंगी क्योंकि मैंने मसाले डालते हुए हल्की की हुई थी। मैंने जो गरम मसाला पाउडर डाला है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। गरम मसाला बाय रोहिना का किचन लिखकर इस पर रिसर्च कर सकते हैं आप। बहुत ज़बरदस्त होममेड गरम मसाला बना हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा इसको भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप दही। इसको फेंट लिया हुआ मैंने। अब दही डालकर इसको भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जी, तो ये देखिए ऑयल सारा सेपरेट हो गया। तो अच्छा, मैंने इसमें आपको सारे मसाले बताए हैं ना, तो आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम मसाले खाते हैं तो अपने हिसाब से थोड़े सेट कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये ऑयल सेपरेट हो गया। तब हम इसमें 1 लीटर पानी डाल देंगे। अब इसमें बॉयल आने का वेट करते हैं। जी, तो कौरमे में उबाल आ गया, देख सकते हैं। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह हिला लें और ये देखिए पकने के पॉइंट पे आ गया। तो अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इस पर रख देंगे वेट। तो पहले थोड़ी सी आँच तेज़ रखिएगा, तो उसके बाद वेट चलने के बाद आँच थोड़ी स्लो कर दीजिएगा। अच्छा, जब मैं कहती हूँ ना आँच स्लो कर दी, इसका ये मतलब नहीं होता बहुत स्लो। उस लेवल पे कर दीजिएगा जिस लेवल पे आपका वेट भी चले और आँच भी थोड़ी सी तेज़ से हल्की हो, ठीक है। तो मैं इसको 30 से 35 मिनट का टाइम दूँगी। आप अपने प्रेशर के हिसाब से टाइम सेट कर लीजिएगा कि गोश्त गलना नहीं, थोड़ा ज़्यादा गलना चाहिए, अच्छा गलना। दालें बनकर तैयार हो गई थी। मैंने इसको 15 मिनट का टाइम दिया था। अच्छा, जब आप दालें प्रेशर में अगर बॉईल करनी हो आपने, तो प्रेशर थोड़ा सा आप खुला लीजिएगा, बड़ा लीजिएगा। छोटे तंग प्रेशर में इसको छोटे साइज़ में मत उबालिएगा, ठीक है। तो इसको मैंने इसकी भाप निकाल कर तो इसको दूसरे बर्तन में मैंने दाल को डाल लिया और मैं अब इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। अच्छा, आपके पास अगर लकड़ी का घोटना है तो आप उससे कर लें। मेरे पास वो नहीं है तो मैं हैंड ब्लेंडर इलेक्ट्रिकल से करूँगी। तो आप इसको ब्लेंडर जग में भी डाल के कर सकते हैं, जैसे आपका सहूलियत हो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। जी, तो दालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। जब तक कौरमा तैयार होता है तो हम इसको साइड पर रख देते हैं। गोश्त अच्छे से गल गया, मैंने 35 मिनट टाइम दिया है। अभी इसमें देखें थोड़ा सा पानी है भी है, तो थोड़ी देर ठंडा हुआ है। तो देखें इसके ऊपर ना तरी भी आ गई है। तो सबसे पहले हम ना इस तरी को ऊपर से उतार लेते हैं थोड़ी सी, बाद में ना सर्व करते हुए इसके ऊपर डाल लेंगे बाद में, क्योंकि इसमें तरी तो सारी मिक्स हो जानी। जितना मर्ज़ी ऑयल या घी आप डाल लें, सब इसमें मिक्स हो जाता है। चलें जी, तो अब हम इस गोश्त को भी इसमें से अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो साबुत गर्म मसाला है ना वो डाला हुआ था मैंने, क्योंकि उसका फ्लेवर तो सारा आ चुका है इसमें, तो वो भी निकाल दीजिएगा आप सारा। जी, तो गोश्त को मैंने सारा बाहर निकाल लिया, तो उसको थोड़ा सा ठंडा करके हम इसको शेड कर लेंगे। देखिए इतना सा लिक्विड बचा है, 1 गिलास के करीब होगा। देखिए बोटियों को मैंने सारा इस तरह कर लिया है और हड्डी वाले के साथ से हाथ से उतार के मैंने साफ का इस तरह शेड कर लूँगी। इस तरह बहुत जल्दी हो जाता है। जी, तो मैंने ना उसका गोश्त के रेशे कर लिए थे, तो इसमें अब दाल को मैंने दोबारा चूल्हे पर रख दिया। पहले अच्छे से मैश हो गई। इसका जो मैदा कौरमे का शोरबा बचा था वो इसमें हम डाल देंगे। जी, तो कौरमे का शोरबा डालने के बाद मैंने इसमें उसके गोश्त को भी डाल दिया था। वो क्लिप बीच में रिकॉर्ड नहीं हो सका गोश्त डालते हुए, लेकिन इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से मुसलसल मैंने हिलाया
और ये लकड़ी की डोई के साथ या आप घोटना ले लें, उसके साथ मुसलसल इसको ऐसे हिला के अच्छी तरह इन दोनों को यकजान कर दें। जी तो देखें, इसको मैंने यकजान कर लिया है। इसको इस तरह करते हुए आपने 10 से 15 मिनट पकाना है हल्की आंच पे। और अगर आपको ये थोड़ी सी गाढ़ी लगे आपके हिसाब के मुताबिक, तो आप इसको थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत गाढ़ा नहीं रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जम जाती है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लें। माशाल्लाह से ये बहुत मज़ेदार बनती है। देखें, तकरीबन मैंने वही मसाले डाले जो आपके पास घरों में पीसे हुए पड़े होते हैं। ठीक है, उसी में से मैंने इस्तेमाल किए हैं सारे मसाले। और अब ये देखें ये कितनी रेशेदार बनी है, ये देखें। इस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, कितनी यकजान हो गई है जी। तो इसको 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए हल्की आंच पे। तो इसमें अब मैं डाल दूँगी धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, हलीम बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आपको मैं इसको सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाती हूँ कि इसको किस तरह सर्व करना है। ये तो मैंने इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया, तो मैं आपको ये प्लेट रेडी करके दिखाती हूँ। तो मैंने जो पहले तली हुई प्याज निकाली थी ना, ये वो है। और इसके अलावा हरी मिर्च काटी है, जूलियन कट अदरक, थोड़ा सा धनिया और लेमन। जी ये इसकी चीज़ें होती हैं इसको सर्विंग के लिए। ठीक है, और जो तरी भी निकाली थी, तो सबसे पहले हम इस पे डालेंगे तरी थोड़ी सी। बहुत ज़बरदस्त हलीम बनी है, रेशेदार हलीम है कि आप एक दफ़ा शर्त ये कि बना के ज़रूर देखें। ठीक है, इस रेसिपी को। इसके ऊपर थोड़ी सी तली हुई प्याज डालेंगे, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्चें, और थोड़ा सा धनिया। जी तो ये है सर्विंग प्लेट रेडी है। अगर मेरी आपको ये हलीम की, यहाँ कह ले दलीम की रेसिपी आपको अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप जस्ट चाहूँगी अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।